राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री लक्ष्मी नारायण। एकादशी माता की जय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। अपरा एकादशी के व्रत की कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अचला एकादशी या फिर अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। व्रत की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? आप मुझसे कृपया करके सविस्तार से कहिए। भगवान श्री हरि नारायण श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे राजन, ये एकादशी अचला एकादशी, अपरा एकादशी दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये अपार धन देने वाली है। जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है, वह संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सब पापों से दूर हो जाते हैं और मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्रों को पढ़ना या झूठा बनना या झूठी ज्योतिषी करना, झूठा वेद बनना, इन सब पापों से मुक्ति होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरक के गामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से भी स्वर्ग को ही प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में ही पड़ते हैं। मगर जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, वो इस पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से या गंगा जी के तट पर अपने पितरों को पिंडदान करने से, तर्पण करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान करना, शिवरात्रि का व्रत करना, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ जी के दर्शन करने से या फिर बद्री नारायण जी के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र जी का स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान का जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी मानी जाती है और इस व्रत को सभी व्यक्ति को करना चाहिए। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के सम्मान, मृगों को मारने के लिए सिंह के सम्मान, अतः मनुष्यों को पाप से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु हरि नारायण जी का पूजन अर्चन किया जाता है और पूजन करने से मनुष्य के सभी पापों से छूटकर विष्णु पद को, वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैकुंठ लोक के निवासी होते हैं। इस प्राचीन कथा के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा रहा करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज के नाम से रहा करता था और वो बड़ा ही क्रूर था, अधर्मी था, अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष भी रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे भी गाड़ दिया था। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक से धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे और उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उन्होंने अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात करता था, ये कारण भी समझ लिया था। ऋषि दयालु थे और प्रसन्न होकर उस प्रेत को
पीपल के पेड़ से उतारा और प्रलोक की विद्या का उपदेश भी दिया था। दयालु ऋषि धौम्य ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने का उसका पुण्य प्रेत को समर्पित कर दिया। जब इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई तो धौम्य ऋषि को धन्यवाद देते हुए राजा का जो भाई था वह दिव्य देह धारण करते हुए प्रेत योनि से छुटकारा मिलकर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। तो हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए ही कही है। इसे पढ़ने से अथवा सुनने से, श्रवण करने से, वाचने से या फिर किसी अन्य व्यक्ति को सुनाने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। मोक्ष के निवासी होते हैं, वैकुंठ धाम के निवासी होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंत्रों का जाप करता है या फिर एकादशी के व्रत को विधि विधान से पूजा समर्पित करता है, उनको फल फूल धूप दीप नैवेद्य समर्पित करके उनको भोजन देता है और उनको समर्पित करके सब आग्रह करता है, अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए विनती करता है, तो व्यक्ति के अवश्य ही सारे पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। चाहे वो पाप नए हों पुराने हों, अपरा एकादशी या फिर कोई भी एकादशी का व्रत जो किया जाता है श्री नारायण जी की ही भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और एकादशी का महत्तम कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। एकादशी के दिन उनको पूजन अर्चन करके नाम का मंत्रों का उच्चारण करके एक दीपक की बाती का आप जो तुलसी जी का दीपक होता है, काष्ठ होती है, उनका आप दीपक प्रज्वलित करें घी का और फिर उनको धूप दिखाएं। उसके बाद आप कपूर से हवन करें या फिर उनको कपूर दिखाएं। इससे हमारे जो तत्क्षण पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ फल की प्राप्ति। जब भी हम एकादशी वाले दिन या फिर पूजन अर्चन करते समय कपूर का दीपक जब उनको प्रज्वलित करते हैं, कपूर दिखाते हैं, धराते हैं, तो हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति तत्क्षण हो जाती है और श्री नारायण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करें। अपरा एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजन अर्चन करें, कथा को अवश्य श्रवण करें, महत्तम को श्रवण करें और श्रीमन नारायण जी का जाप करें। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं। राधे राधे।